हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस हिमर के अंदर से एक लड़की बाहर निकल आया था जो शव को बता रहा होता है उनके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है और ना ही कोई वो इस जगह पर शव की विश को पूरा कर सकती है और वो बस यहाँ पर एक नॉर्मल लड़की है। ये सुनकर तो शव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वापस उस लड़की को हिमर के अंदर जाने को कहता है। उसके बाद वो हिमर को लेके वहां से चला जाता है और यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। ये एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं, वो एक कमरे में बैठे हुए सोच रही होती है वो माउंटेन आज डिस्ट्रॉय हो गया है और वो यहाँ पर यही आशा कर रही होती है शव उस मिशन को अब तक कंप्लीट कर लिया होगा, तभी वहाँ पर शव भी आ जाती है और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि ये लेडी शव का माम है। शव को देख के वो लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और शव का माम शव से कह रहा होता है फाइनली तुमने अपना मिशन को कंप्लीट कर लिया है और अब टाइम आ चुकी है तुमको सभी सच बताने का। शव का माम शव को सभी सच बताने लगती है। वो शव का असली माम नहीं है और शव एक प्रिंस है। वो शव के सामने झुक जाता है। शव को तो ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपनी माँ के पास आके अपनी माँ को उठाता है और वो उसे कह रहा होता है आप ये क्या बोल रहा है। तभी शव का माम शव को बताते है उसने 2 साल से इस समय को इंतजार किया है और अब टाइम आ गया है तुमको अपने फादर से बदला लेने का और इस जगह पर तुम यहाँ के लिए वो वेस्टर्न रॉयल फैमिली को रिवाइव कर सकते हैं। ऐसे उनका दोस्त शव को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद हमें एक मिशन को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक किंग बिता हुआ रहता है। तभी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए उनकी दूतर आ जाती है। वो लड़की उसे पूछते है कि आपने इस जगह पर मुझे इतना जल्दी में क्यों भूले है। तभी किंग बोलता है किंग माउंटेन कोलैप्स हो चुकी है और उसके अंदर मौजूद वोल्केरी हेमर भी गायब हो गया है और मैंने तुमको यहाँ पर इसलिए बोले तुम वेंचेरी टाउन में जाकर उस हेमर के बारे में पता लगाओ। ऐसे सुनकर तो इस लड़की को 740 वोट का झटका लगता है और वो ये बोल भी रहा होता है कि ये हेमर पिछले 500 सालों से इस माउंटेन के अंदर ही रखा हुआ था और आज तक कोई भी इस हेमर को उठा ही नहीं पाया। तभी किंग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो बिटल की बार उस हेमर को कोई भी उठा ही नहीं पाया था और यह तब की लॉर्ड लुआंगलू ने भी उस हेमर को उठा नहीं पाया था। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि अचानक वो हेमर कहाँ पर चला गया या तो किसी ने उस हेमर को उठा लिया। तुम जल्दी से जाके मेरे को उसकी जानकारी ला कर दो। उसके बाद प्रिंसेस एक बंदे के पास आती है। वो बोलता है तुमने आज का न्यूज सुना है, किलिंग माउंटेन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तभी वो पर्सन कहता है ये हमारे लिए गॉड का संदेश है, अब तो हमारे फैमिली के ऊपर बहुत ही बड़े खतरे आने वाले हैं क्योंकि इससे पहले ये सब वो चार एक बुरी चीज हुई है और अब तो वो गोर हेमर भी गायब हो चुके है। ऐसा कहने के बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाती है। उसके बाद प्रिंसेस चलते हुए एक जगह पर आते हैं और वो वहाँ पर एक बंदे को बुलाता है। उसके बाद वो बोलता है किलिंग माउंटेन का गोर हेमर गायब हो चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। ऐसा सुनने के बाद वो पर्सन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम शव और शव की माम को देखते हैं। शव की माम उसे बता रही होती है किनु बेतल की खत्म होने के बाद फेंग लाई ने अपने अंकल को किंग बनने में उनकी मदद की थी। उस टाइम पर जिंजू बेतल के पास 12 लीक्स हुआ करती थी और फेंग लाई को इन 12 लीक्स से सामान्य किया गया है। तभी शव कहता है माम आपने ये कहानी मुझे हजारों बार सुना चुकी है। तभी शव का माम कहता है तुम इस बारे में नहीं जानता, जल्दी इस जगह पर वॉर शुरू होने वाला है और उस जगह पर फास्टवागर एम्पायर ने ड्रैगन सॉन को जन्म दिया था और वो ड्रैगन सॉन कोई और नहीं, वो ड्रैगन सॉन तुम ही हो। हर तुम्हें जन्म देते तुम्हारा माम मर गई थी जिससे तुम्हारे फादर को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और वो लोग उस टाइम पर चल रहे वॉर में भी हार गई थी, जिसकी वजह से शव की फादर शव को बेद लगवाने लगे। उसके बाद शव की फादर ने शव को हिल से फेंक के मारने की कोशिश की थी। उसके बाद शव को एक लेडी नहीं मिला। उनकी बाद शव की फादर ने हो रही वॉर में भी जीत गया था। जब वो लेडी शव को मिला तो वो शव को शव की फादर के पास लेके गई थी, लेकिन शव की फादर ने उसे लेने से मना कर दिया था। उस लेडी को बहुत ही सारा पीछे थे और वो शव को फालने को आदेश देता है और तभी से वो लेडी शव को सुमो माउंटेन के पास फाल रही है और वो लेडी कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ जो तुम्हें पाला है। मुझे मालूम था उस माउंटेन के अंदर बहुत ही सारा सीक्रेट टेक्निक मौजूद है और उस जगह पर एंशिएंट टाइम की सीक्रेट एक्सरसाइज भी था जिससे पकड़ शव बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकती है। इसलिए उसने शव को 2 सालों से उस माउंटेन के अंदर रखा था ताकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बने और शव पिछले 2 सालों से उस केव के अंदर खाली बिचन भी कर रही थी और यहाँ बार शव की माम शव को उस जगह से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था जिससे शव बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन के अपने फैमिली से बदला ले सके क्योंकि इस जगह पर मौजूद रॉयल फैमिली इस जगह पर रूल करने की लायक नहीं है। दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है वो अपने घोड़े पर बैठ के खाई पर जा रही होती है और वो ये भी सोच रहा होता है फुलिंग माउंटेन एक मिस्टीरियस प्लेस हुआ करता था और एंशिएंट टाइम में उस गोरो हेमर को काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता था और उस हेमर को यूज करने वाले पर्सन को गोरो हेमर कहा जाता था और पिछले 500 सालों से उस हेमर को कोई भी हिला भी नहीं पाया था। तो अचानक वो हेमर खा जा सकता है, उसे जल्दी से उसके बारे में पता करना होगा और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। गाइस आप लोगों ने आज मेरे वॉइस को बहुत ही अलग सुना होगा क्योंकि आज मैंने रात पे वॉइस ओवर किया है, इसलिए मेरा वॉइस ऐसा आ रही है। रात और सुबह सुबह में वॉइस इतना खराब क्यों हो जाता है गाइस कमेंट करके जरूर से बताना। गाइस अगर आप लोगों को उसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द देखना
देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कर देना। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो मैं उसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।